हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 की साइंस की बुक का चैप्टर फर्स्ट, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो मेरे साथ चैनल पे बने रहिएगा। तो हम जानेंगे कि आखिर ये खाना जो है वो कहाँ से आता है, फूड जो है वो कहाँ से आता है। तो इस पेज में तो यही बताया है कि आपने आज अपने घर पे क्या खाया। पता करिए कि आपकी दोस्त ने आज उसके घर पे क्या खाया। क्या आप दोनों ने आज सेम काइंड का फूड खाया है, मतलब क्या आप दोनों ने सेम तरीके का खाना खाया है। येस्टरडे एंड टुडे, मतलब आपने कल मान लीजिए दाल चावल खाए थे, तो आज भी क्या वही खाए हैं या दूसरा खाना खाया है। यही सब बोल रहे हैं कि बेसिकली हमें बताने की ये कोशिश कर रहे हैं फूड वैरायटी। हम जानते हैं कि दुनिया भर में बहुत तरीके की फूड वैरायटीज़ होती है। अब जैसे आप यहीं पे देख सकते हैं, एक केले के पत्तल पे हमें 2 इडली रख के दिखाई हैं, एक सांभर है और जो उसके साथ चटनी होती है नारियल की, ठीक है, तो ये दिखाया है। अब बताइए इडली सांभर कहाँ फेमस है? साउथ में फेमस है, ठीक है। तो अलग अलग जो है देशों में अलग अलग चीज़ें जो है फेमस है। अब जो नॉन वेजिटेरियन है उन लोगों को ये फ़िश बड़ी पसंद आएगी। एंड ये आई थिंक वेजिटेबल करी दे रखी है। तो सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं और खाने की बहुत टाइप की वैरायटीज़ होती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इंग्रेडिएंट क्या होते हैं। इंग्रेडिएंट मतलब होता है गाइस, इंग्रेडिएंट मतलब सामग्री। इंग्रेडिएंट को हम हिंदी में सामग्री कहते हैं। सामग्री यानी कि सामग्री मतलब होता है, जैसे हम कोई खाना बना रहे हैं, मान लीजिए चावल बना रहे हैं। अब उस चावल को बनाने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कच्चे चावलों की ज़रूरत पड़ेगी और पानी की ज़रूरत पड़ेगी। अब एक चीज़ को बनाने के लिए हम जितनी चीज़ों का यूज़ करते हैं उन्हें इंग्रेडिएंट कहा जाता है। अब यहाँ पे एक टेबल दे रखी है जिसमें आपको फूड आइटम दिए हैं और इंग्रेडिएंट लिख के दिया है। अब फूड आइटम में रोटी या चपाती दी है, ठीक है, जो भी एक दोनों, जैसे रोटी को ही चपाती कहते हैं और चपाती को ही रोटी कहते हैं। यहाँ पे लिखा है आटा एंड वाटर। अब रोटी किससे बनाते हैं? आटे से बनाते हैं और पानी से बनाते हैं। दाल में दालें पड़ती हैं, पानी पड़ता है, नमक पड़ता है, स्पाइसेस पड़ते हैं और घी वगैरह पड़ता है। ये सब बताया। अब बात की जा रही है कि यहाँ फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज बता रहे हैं, फूड मटेरियल्स और सोर्सेस के बारे में, ठीक है। अब आपको इजीली आप कुछ फूड के सोर्सेस को गेस करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, जो टेबल 1.2 में दिए हैं। ये रही टेबल 1.2, यही है, जैसे यही जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। अब जैसे फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, ये कहाँ से आते हैं? ऑफ कोर्स प्लांट से आते हैं। जो हमारे जो फ्रूट्स हैं, फल और सब्जियाँ कहाँ से आते हैं? प्लांट से आते हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट? क्या सोर्सेज होते हैं चावल और व्हीट के, ठीक है। यू मे हैव सीन पेडी और व्हीट फील्ड्स विद रो एंड रो ऑफ प्लांट्स। आपने देखी होगी गांव वगैरह में क्या होता है, ऐसे रो वाइज जो है सबकी जो है खेती होती है, ठीक है। इस रो में ये है, इस रो में ये है। अब मैं आपको बताती हूँ क्रॉप के बारे में। यहाँ जैसे पता है क्या होता है, अगर मान लीजिए एक बड़ा सा खेत है, अब यहाँ पे एक ही चीज़ की खेती हो रही है, मान लीजिए सब पूरी रोज में जो है आलू आलू भरे पड़े हैं, ठीक है। तो अब हम इसे कहेंगे क्रॉप ऑफ पटेटोज, यानी कि ऐसी मतलब पूरी ऐसी एक जगह जिधर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की ही खेती हुई हो, उसे हम क्रॉप कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको वो बता दिया। अब आगे चलते हैं कि राइस और व्हीट के क्या सोर्सेज होते हैं, विच गिव अस दीज ग्रेन्स। तो हमारा जो खाना है होता है वो प्लांट से ही आता है, ठीक है। और देयर आर फूड आइटम्स, ऐसे कुछ फूड आइटम्स भी होते हैं जो हमें जानवरों से मिलते हैं। जैसे काऊ से हमें दूध मिलता है, hen से हमें
एग मिलता है। ठीक है, मीट हमें किससे मिलता है? मीट यानी कि उनकी जो चमड़ी होती है, या आप कह सकते हैं जैसे मुर्गी है, लोग मुर्गी की टांग और बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, मतलब मीट। ठीक है, तो मीट मतलब उनकी जो आप कह सकते हैं एक तरह से जो इनका मांस होता है वो होता है मीट, मतलब मांस जो होता है। अब मान लीजिए लोग जो है नॉन वेजिटेरियन जो खाना पसंद करते हैं या खाते हैं, वो मुर्गी की टांग और बहुत पार्ट्स खाते हैं, तो इनफैक्ट जो जानवर हम खा रहे हैं उसका मांस मान लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। अब आपको पता है बटर किससे मिलता है? हमें बटर प्लांट से मिलता है? नहीं मिलता। चीज़ किससे मिलता है? हमें चीज़ प्लांट से मिलता है? नहीं मिलता। योगर्ट यानी कि दही, दही किससे मिलता है? हमें प्लांट से मिलता है? नहीं मिलता। तो ये सारी चीज़ें। लेकिन योगर्ट किससे बनता है? यानी कि दही हमारा दूध से ही बनता है। अभी तो आगे और कुछ आएगा। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं हमारी एक्टिविटी 3 की। यहाँ पे देखिए सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट। ठीक है, यहाँ ये प्लांट सोर्स है। प्लांट सोर्स यानी कि इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें सब प्लांट से ही मिली है। यहाँ ये जो हमारे एग हैं वो हमें एनिमल से मिले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं एक्टिविटी 3 में। Let us take the food item listed earlier and try to find out where they come from. चलिए, अब हम क्या करते हैं, कुछ फूड आइटम्स को लेते हैं, लिस्ट बनाते हैं उनकी एक, और पता करते हैं कि वो कहाँ से आते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं और उनके सोर्सेज जो हैं हम पता करेंगे। कुछ एग्जांपल्स आपको टेबल 1.3 में दिखाए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल 1.3 एंड ऐड मोर एग्जांपल्स टू द लिस्ट। आप अपनी मर्ज़ी के और भी एग्जांपल्स जो हैं इस टेबल में ऐड कर सकते हैं। यहाँ जैसे खाने का आइटम के नाम दिया है, इंग्रेडिएंट दिया है, सामग्री और सोर्सेज यानी कि वो कहाँ से आता है। अब यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो देखिए इडली किससे बनती है? चावल से बनती है, उड़द दाल से बनती है, नमक से बनती है, और पानी भी डाला जाता है। ठीक है, सोर्स है, सब कुछ यहाँ हमारा प्लांट से आया है। आप इस टेबल को एक बार ही देख लीजिए। अब जैसे कि चिकन करी, चिकन हमारा एनिमल से आता है, तो प्लांट और एनिमल दोनों ही इसके सोर्स हुए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम इस एक्टिविटी 3 से क्या कंक्लूड करते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो फूड के सोर्सेज होते हैं। इंग्रेडिएंट्स जैसे कि ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट, मतलब यहाँ पे वही बात की जा रही है कि आपके जो अनाज है, फल सब्जियाँ, ये सब जो है आता कहाँ से है? प्लांट्स होते हैं। इनके जो सोर्सेज होते हैं वो प्लांट्स होते हैं, यानी कि प्लांट से हमें प्राप्त होता है, वहीं से आता है। एनिमल जो है वो हमें दूध प्रोवाइड करते हैं, मीट देते हैं हमें, और एग देते हैं। काऊ, गोट, बफेलोज, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये कुछ जो है जानवर हैं जो हमें दूध देते हैं। ठीक है, और मिल्क के कुछ प्रोडक्ट्स, यानी कि प्रोडक्ट्स मतलब हो गया मिल्क से बनने वाली जो चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? बटर, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, क्रीम हो गया, चीज़ हो गया, कर्ड हो गया है। ये सब हमारे पूरी दुनिया भर में यूज़ की जाती है, विश्व भर में ये सब इस्तेमाल की जाती हैं। किससे बनती है? दूध से बनती है। क्या आप इन कुछ और एनिमल्स का नाम दे सकते हैं जो हमें दूध प्रोवाइड करती हैं? आगे चलते हैं। प्लांट और उन एनिमल्स के पार्ट, यानी कि प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। तो हम जानेंगे प्लांट के पार्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। एनिमल के कुछ प्रोडक्ट्स जानेंगे जो हम खाने के तौर पे यूज़ करते हैं, और प्लांट के पार्ट्स। अब यहाँ देखिए, प्लांट आर वन सोर्स ऑफ फूड। प्लांट जो है वो हमारा एक सोर्स है खाने का। हम प्लांट के कौन कौन सी पार्ट को खा लेते हैं? अब देखिए, हम बहुत ही ज़्यादा पत्तेदार सब्जियां भी खाते हैं, खाना पसंद करते हैं। लीफी वेजिटेबल आपने देखी ही होगी, हम खाते हैं, पसंद करते हैं सब खाना। खासकर ये विंटर में खाई जाती है, यानी कि जाड़ों में।
वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट्स, हम कुछ फ्रूट्स भी खाते हैं प्लांट्स के, ठीक है, हम फ्रूट्स खाते हैं सारे, समटाइम्स रूट समटाइम्स स्टेम, तो हम कभी कभार क्या होता है रूट भी खा लेते हैं, रूट यानी कि जड़, स्टेम भी खा लेते हैं, और हम उसके फूल को भी खा लेते हैं। तो हैव यू एवर ईटन पम्पकिन, क्या आपने कभी भी पम्पकिन खाया है? अ, पहेली यहाँ पे जो है वो जानना चाहती हैं, इफ एनी ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम सोर्सेज अदर देन प्लांट एंड एनिमल, पहेली ये जानना चाहती है कि कोई भी जो हमारा ये खाना है वो किसी सोर्स से आता है, प्लांट, वो जानना चाहती है कि प्लांट और एनिमल के अलावा हमारा जो खाना है वो किसी और सोर्स से भी आता है, तो इसका आंसर है नो, नहीं, प्लांट और एनिमल इज द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड। यहाँ पे एक टेबल 1.4 बना के दी गई है, प्लांट के पार्ट्स है जो हम खाने के तौर पे यूज़ कर लेते हैं। यहाँ दिया गया है कि आपने कभी भी पम्पकिन खाया है, फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड इट, तो जो फ्लावर्स हैं उन्हें चावल के पेस्ट में डिप किया जाता है और फिर पकाया जाता है, यानी कि फ्राइड किया जाता है, उसे ट्राई ज़रूर करके देखिएगा, लेकिन किसी बड़े की निगरानी में। आगे चलते हैं। सम प्लांट्स हैव 2 or more eatable parts, कुछ प्लांट्स के पास 2 या 2 से ज़्यादा एडिबल पार्ट्स होते हैं, एडिबल मतलब जो हम खा सकते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट, मस्टर्ड प्लांट के सीड्स जो हैं हमें ऑयल देते हैं, और जो लीव्स हैं वो हम वेजिटेबल के तौर पे यूज़ करते हैं। क्या आप सोचते हैं द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड, जो बनाना प्लांट है उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हम खाने के तौर पे यूज़ करते हैं, थोड़ा सोचिए इस बारे में और हमें एग्जाम्पल दीजिए। Where 2 or more parts of a single plant are used as food, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट जो है हम सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड, उस खाने में हम यूज़ कर लेते हैं, मतलब खा लेते हैं हम। आपने देखा होगा हम बहुत पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, हम प्लांट की जो है रूट भी खा लेते हैं, कुछ कुछ सब्जियों में हम स्टेम तक खाते हैं, फिर हम लोग फ्लावर भी खाते हैं और पत्ते भी खाते हैं, तो ऐसा कौन सा पार्ट है जो हम नहीं खाते हैं? एक बार इस डायग्राम को देख लीजिए, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट डायग्राम है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबको पता है ये फ्लावर है, ये फ्लावर फ्रूट कैसे बनता है, पहले जो है फूल बनता है और फूल से ही फ्रूट आता है, तो ये जो है फ्रूट बन रहा है, एंड दिस इज स्टेम, यानी कि ये जो डंडी है वो स्टेम है। लीव हमारे जो पत्ते होते हैं ये होता है, और इसे अब हम इसे जिस पे हमारी जो पत्तियां हैं वो लगी रहती है हम उसे नोट कहते हैं, और ये हमारी इंटर नोट कहलाई जाती है। और जब फूल नहीं उगता है उस छोटी सी एक बर्ड टाइप आती है, जैसे यहाँ पे दिखाई गई है आपको, ये देखिए इसे, हाँ, तो इसे हम बर्ड कहेंगे। अब जितना मैंने आपको यहाँ तक बताया इसे हम अपना शूट सिस्टम कहते हैं, शूटी सिस्टम कहते हैं। अब एक रूट सिस्टम भी होता है, रूट सिस्टम यानी कि नीचे का सिस्टम, उनमें क्या क्या आ जाता है, ये जो लाइन बनी है ये मिट्टी है मान लीजिए, अब मिट्टी के नीचे ये हमारी रूट होती है, इसे हम सेकेंडरी रूट कहते हैं, और इसे ऊपर वाले को हम प्राइमरी रूट कहते हैं, इसे हम रूट सिस्टम कहते हैं। तो शूट सिस्टम और रूट सिस्टम डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट, अलग अलग जो है पार्ट होते हैं खाने की। अब बात करते हैं कि आपके आसपास कोई भी प्लांट हो, आप उसे ऐसे ही टेस्ट करके मत देखिएगा, क्योंकि कुछ जो प्लांट होते हैं वो जहरीले होते हैं, आपकी सेहत के लिए बहुत ख़राब हो सकता है, जहरीले होते हैं, तो प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करिएगा। आगे हम एक्टिविटी 4 पे चलते हैं।
from all the food items you have listed in table 1.3, जितने भी food items आपने 1.3 टेबल में लिस्ट किए, choose those items whose ingredients are obtained from plants. उनमें से उन items को choose करिए जो आपको plant से मिलते हैं. Which part of a plant, कौन से part है plant का, यानी कि कौन से प्लांट के पार्ट से मिलते हैं, ये भी आपको आइडेंटिफाई करना है, ऑब्जर्व करना है. आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द टेबल एंड प्लांट पार्ट एज शोन इन टेबल 1.4. एक्टिविटी 5 पे चलते हैं. चने और मूंग के कुछ ड्राई सीड्स लेने हैं. छोटी सी क्वांटिटी में आपको उन्हें कंटेनर में रख देना है और उनमें पानी भर देना है. एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे, और एक दिन के लिए उसे छोड़ देना है. अगले दिन आप जब देखेंगे, पानी को बाहर निकालिए completely and leave the seed in the vessel, और उन सीड को एक वेसल में रख दीजिए. और फिर wrap them with a piece of wet cloth set aside, और फिर गीले कपड़े की मदद से उन्हें रैप कर दीजिए. द फॉलोइंग डे, पूरे डे के दौरान आपने कुछ ऑब्जर्व किया, सीड्स में कुछ चेंजेस आए होंगे. कवर्ड विद अ वेट क्लोथ, और फिर उसे गीले कपड़े से बांध दीजिए. अगले दिन आप देखेंगे कि उनमें कुछ ऐसे टाइप के, ये जो वाइट वाइट हैं, इन्हें हम स्प्राउटेड कहते हैं, यानी कि इन्हें हम स्प्राउट कहते हैं. तो स्प्राउट आ गए होंगे, स्प्राउटेड सीड्स. पहले जब आपने चने या मूंग कुछ भी लिया छोटी सी क्वांटिटी में, उन्हें पानी में भर के रख दिया, फिर पूरा डे जो निकल जाने दो. उसके बाद दूसरे दिन जब आप देखेंगे, पानी निकालेंगे बाहर एंड उन्हें एक वेसल में रख देंगे. फिर उसके बाद गीले कपड़े से आपको कवर करना है, और फिर अगले दिन ऐसा ही करना है. अगले दिन आपको दिखेगा कि ये जो चने थे उनमें स्प्राउट निकल जाएंगे. ठीक है, अब इन्हें वेस्ट मत करिएगा. ये हमारा एक्सपेरिमेंट भी हो गया, और इनका आप एक टेस्टी स्नैक भी बना सकते हैं, कुछ मसाले वगैरह ऐड करके. बहुत टेस्टी और हेल्दी रहेगा. क्या आप जानते हैं हनी कहाँ से आता है और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, और ये कैसे प्रोड्यूस्ड किया जाता है. और फिर उन स्प्राउटेड सीड्स को धोने के बाद यू कैन ईट देम, आप उन्हें खा सकते हैं. उन्हें बॉईल करके उनमें कुछ मसाले ऐड करके आप टेस्टी सा स्नैक बना सकते हैं. अब मेरे ख्याल से इस वीडियो में गाइस हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है. अगले इस पार्ट 2 में हम पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे. वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहिए. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.